हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे अपना 12th क्लास का मैथ का पांचों चैप्टर सांतत्यता और अवकलनीयता। इसकी एक्सरसाइज 5.7 हम कर रहे थे, जिसके हमने 15 क्वेश्चन तक कर लिए थे लास्ट लेक्चर्स में। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे लास्ट के दो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 को, और आज खत्म कर देते हैं इस पूरी एक्सरसाइज 5.7 का कच्चा चिट्टा खत्म कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। धमाकेदार लेक्चर। लास्ट के दो सवाल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को, नई चीज़ें मिलने वाली सवाल आपको ये देखे जाएंगे। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके, वो जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं वही इसमें लगने वाले हैं, नया कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक वही कॉन्सेप्ट है। तो वही कॉन्सेप्ट के साथ एक नई तरीके से शुरुआत करते हैं नए लेक्चर की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है e की पावर y ब्रैकेट x प्लस 1 का मान अगर 1 के बराबर है तो सिद्ध करके दिखाइए कि इसका डबल इंटीग्रेशन यानी d2y पे dx स्क्वायर का मान dy पे dx के होल स्क्वायर के बराबर है। ध्यान से सुनना, इस पूरी एक्सरसाइज 5.7 में हम पढ़ रहे हैं द्वितीय कोटि का अवकलज, अर्थात d2x और d2y पे dx स्क्वायर, यानी एक बार dy पे dx, एक बार अवकलन आपने कई बार पहले भी सीख लिया है। अब आप करेंगे दो बार अवकलन। तो दो बार अवकलन हम कर रहे हैं, तो हमें कंडीशन दी हुई है ये और कह रहा है ये, तो जी सीधी सीधी बात है बेटा, बटे में x आ रहा है, मैंने x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। एक बात तो हमें क्लियर है, तो यहाँ लिख लेते हैं भैया x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जैसे ही हमें मिला, हमने कर दिया x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमने कर दिया जी इसका x के सापेक्ष अवकलन। क्या हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन? ध्यान से सुनना, दो पद है, एक है e की पावर y, दूसरा है x प्लस 1। दो पद गुणा में जब होते हैं तब अवकलन का सूत्र कहता है पहला पद ऐसे ही, दूसरे का अवकलन यानी x प्लस 1 में x का 1, 1 का 0, प्लस दूसरा पद ऐसे ही यानी x प्लस 1 ऐसे ही, पहले पद का अवकलन e की पावर y का e की पावर y, चूंकि ये y था इसलिए dy पे dx बराबर 1, और 1 का अवकलन क्या होता है? शून्य होता है। किसी भी अक्षर का अवकलन शून्य होता है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। एक लाइन में तो हो गया है e की पावर y प्लस x प्लस 1 e की पावर y और इंटू dy पे dx बराबर शून्य। या अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से dy पे dx वाला पद इधर छोड़ो, बाकी इस वाले पद को उधर लेके जाओ, तो आप कहोगे माइनस के e की पावर y, और जो यहाँ बचा था x प्लस 1, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये बचा होगा x प्लस 1 e की पावर y dy पे dx बराबर माइनस के e की पावर y, और e की पावर y प्लस है, उधर पहुंचा तो माइनस। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ से अगर मैं कहूँ dy पे dx निकालो, तो आप कहोगे कि माइनस e की पावर y के बटे में आ जाएगा e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1। e की पावर y से e की पावर y कट गया, और अच्छे से कहूँ तो dy पे dx का जो मान है वो आ गया माइनस के 1/x प्लस 1 आ गया। ठीक है जी, इतना आ गया। अच्छा, dy पे dx आ गया, हमें क्या चाहिए था? dy पे dx का मतलब डबल अवकलन चाहिए था, d2y पे dx स्क्वायर चाहिए था। ठीक है, तो इसका दोबारा से अवकलन कर लेते हैं। अच्छा, इसको ना अपनी सहूलियत के लिए ऐसे लिख लेते हैं, माइनस के x प्लस 1 की होल पावर माइनस 1, इनवर्स लिख लेते हैं। फायदा क्या होगा? जब हम इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं ना, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही आप पुनः इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे यानी d2y पे dx स्क्वायर आप करेंगे, तब आप यहाँ अंश बटे हर का ना लगा करके डायरेक्ट x की पावर n का सूत्र लगाएंगे, जो कि कहता है पावर आज्ञा जाएगी। देखो ये वाला जो माइनस है वो ये रहा, पावर आज्ञा जाएगी यानी -1 आज्ञा आ गई, पावर में से एक कम हो जाएगा यानी x प्लस 1 की पावर में -1 यानी डायरेक्ट लिख दूँ -2। ठीक है, अब चूंकि वो x था नहीं, था क्या x प्लस 1, तो इसका फिर से हो जाएगा इंटू 1 प्लस और x का मतलब x का 1 और 1 का 0। अब इसे अच्छे से लिख लो, माइनस माइनस हो गया प्लस 1, और बटे इसके देखो जब पावर नीचे से ऊपर गई थी तो -1, ऊपर से नीचे जाएगी तो फिर से प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी d2y पे dx स्क्वायर का मुझे मान प्राप्त हो गया, जो कि है 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्राप्त हुआ भाई? आप कहोगे हाँ जी हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या हम इस वाली लाइन को ऐसा नहीं लिख सकते क्या? 1/x प्लस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? क्योंकि भैया मुझे आप एक बात बताओ, एक का स्क्वायर भी तो एक के बराबर होता है। आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। हमने इसको 1/1 प्लस जो 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर था, इसे पूरे का होल स्क्वायर लिख लिया। अब हमें यहाँ से एक बात पता चल रही है, या कह लो हम चाहो तो इसे -1 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है -1 इंटू -1 क्या होता है? +1 लिख सकते हैं ना। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हाँ हम कहीं समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम कह सकते हैं माइनस के 1/x प्लस 1, यानी कि जो हमने इसका स्क्वायर लिखा है ये dy पे dx का मान है, यानी d2y पे dx स्क्वायर किसके बराबर है? dy पे dx के होल स्क्वायर के बराबर है, और यही आपको सिद्ध करके दिखाना था।
तो हैंस प्रूव्ड, इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो हो जाता है यहाँ पे समाप्त। एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ नया नहीं करा है, कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ और सिर्फ अवकलन करा है। पहले एक्स के सापेक्ष था, पहला ऐसी दूसरे का अवकलन, दूसरा ऐसी पहले का अवकलन, वाई वाला था तो dy पे dx आ गया, dy पे dx का मान निकाला जो कि कुछ इस प्रकार से आया। इसमें चूंकि ऊपर कुछ भी नहीं था इसलिए अंश बटे हर ना लगाने की वजह से हमने ऊपर वाले को मतलब इस x प्लस 1 को ऊपर लिख लिया इन्वर्स करके। फिर इसमें x की पावर n का सूत्र लगा दिया, पावर आगे पावर में से कम करा, अच्छे से लिखा। इसको हमने ऐसा करके रूप दे दिया कि ये x y dy पे dx का रूप बन जाए। तो इसके साथ हमारा जो कंडीशन हमें सिद्ध करनी थी कि d2y पे dx स्क्वायर बराबर है dy पे dx के होल स्क्वायर की, ये हमारी सिद्ध हो। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न और इसके बाद देखेंगे विविध एक्सरसाइज जो कि नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। कह रहा है y बराबर है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, दर्शाना है कि ये मसला इसके बराबर है। ठीक है जी। अब इस मसले के लिए फिर से देखो, नई चीज नहीं है, पिछले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 में ये चीज बताई थी कि y1 का मतलब होता है dy पे dx और y2 का मतलब होता है d2y पे dx स्क्वायर। यानी इस वाले पद के लिए dy पे dx और d2y पे dx स्क्वायर दोनों चाहिए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x के सापेक्ष एक बार अवकलन करो इसका। x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, y1 क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, tan इनवर्स x तो है लेकिन उसकी पावर 2 है, तो x की पावर n का सूत्र कहता है पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स x, ये तो हो गया जी पावर वाले का अवकलन, इनटू ये x थोड़ी ना था, क्या था tan इनवर्स x, इसका फिर से हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो y1 बराबर मुझे प्राप्त होगा 2 tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मुझे y1 का मान प्राप्त हुआ। ठीक है, अब मुझे फिर से चाहिए तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, क्योंकि मुझे तो y2 चाहिए ना, तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो ये आ जाएगा y2 बराबर। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, ऊपर भी अंश बटे हर बन गया और ऊपर भी अचर है नीचे भी अचर है, यहाँ लगेगा अंश बटे हर का सूत्र। तो दो से तो कोई मतलब ही नहीं है, दो अलग कर लेते हैं पूरे मामले से, दो बाहर ले लिया पूरे मजरे से। ठीक है, अंश बटे हर का सूत्र क्या कहता है, हर ऐसे ही यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही अंश का अपकलन, अंश का अपकलन बोले तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का अपकलन, माइनस अंश ऐसे ही tan इनवर्स एक्स, ऐसे ही हर का अपकलन, हर क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का शून्य और एक्स स्क्वायर का 2x, और बटे हर का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही तो कहता है ना भैया, अंश बटे हर का अपकलन का सूत्र यही तो कहता है कि हर ऐसे ही अंश का अपकलन माइनस अंश ऐसे ही हर का अपकलन बटे हर का स्क्वायर। अब इसे अच्छे से सॉल्व करूं तो देखो, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कट गया, दो ब्रैकेट लगा लो, यहाँ से बचा 1 माइनस, इसको अच्छे से सॉल्व करूं तो ये 0 हो चुका होगा, tan इनवर्स x की 2x में मल्टीप्लाई बची, यानी ये हो गया 2x tan इनवर्स x बटे नीचे से क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मुझे प्राप्त हुआ। ठीक है, ये मुझे प्राप्त हुआ, किसके लिए, ये मुझे y2 प्राप्त हो गया। ठीक है जी, y2 प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर 2 सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन अब बाकी यहाँ कर लेते हैं। इसमें टेकिंग LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS, क्या है LHS, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही तो कह रहा है, और इनटू में y2, क्या है y2 अपना, चलो काले से ही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2, y2 क्या है जी, y2 है 2 की गुना, ऐसे लिख लो, 2 ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, चलो 2 ब्रैकेट 1 माइनस 2x tan इनवर्स x और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहला वाला पद हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2, एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ये आ गया y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू y1, y1 कितना था, ये था जी y1, क्या था y1, 2 tan इनवर्स x और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, ये आ गया बराबर। हम इसकी LHS सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 2 लाइन का क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कह लो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कह लो, बात एक ही है, कट गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कह लो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 कह लो, बात एक ही है, आप कहो कट गया। अब क्या बचा, यहाँ से बचा सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, और इस 2 के अंदर गुणा करनी है किसमें, 1 माइनस 2x tan इनवर्स x में। ठीक है, नीचे से ऊपर वाला कट चुका है, यहाँ बचा प्लस 2x और इसकी गुणा किसमें हो रही है, इसमें। देखो ध्यान से देखो, ये 2x की गुणा इसमें हो रही है तो इस 2 की डायरेक्ट गुणा कर दूं, 2 दूनी 4
टेन 4x टेन इनवर्स एक्स है भाई। इस वाले 2 की गुणा इस वाले 2 में कर दी, 2 दूनी 4, x का x टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स एक्स। अब इसके अंदर गुणा करो 2 की, 2 ही का ना 2 माइनस 2 दूनी 4x टेन इनवर्स एक्स और प्लस यहाँ से भी आया 4x टेन इनवर्स एक्स, ये दोनों आपस में खत्म, क्या आ गया 2, यही क्या थी आपकी RHS थी। तो हम कह देंगे हैंस LHS बराबर किसके आ गई RHS के। हैंस प्रूव्ड हम कह सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 और प्लस 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इंटू y1 का मान किसके बराबर है 2 के बराबर है दी गई इस स्थिति के लिए। तो इसी के साथ आपकी 70वां क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो जाता है और साथ ही साथ आपकी एक्सरसाइज 5.7 भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं, लेक्चर अच्छा लगा है, कुछ नया सीखने को मिला है या कह लीजिए आपका कॉन्सेप्ट नया क्लियर हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ आप लेक्चर को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए क्रैक स्टडीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो चैप्टर नंबर 5 में हमने इतना ढेर सारा मटीरियल पढ़ लिया ना, जैसे लिमिट पढ़ ली, लिमिट के बाद हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पढ़ ली, सांतत्य चेक करना पढ़ लिया, उसके बाद हमने अवकलन पढ़ा, एक कोटि का अवकलन, फिर उसके बाद e की पावर x वाला, लोग वाला, फिर उसके बाद डबल कोटि का अवकलन। इतनी जो सारी घमासान चीज़ें पढ़ी है ना हमारे माइंड में, बहुत सारी हमने 7 एक्सरसाइज में बड़े सारे सवाल कर लिए हैं। इन सवालों से मिसलेनियस सवाल करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो वो लेक्चर देखना बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज कुछ नए जो कॉन्सेप्ट है उसको घुमा मरोड़ करके तोड़ मरोड़ करके आपके पास नए तरीके से पेश करेगा, तो वो लेक्चर देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।